बहुत ही दर्दनाक खबर है बरगुनिया प्रखंड के जमुआ से। एक घर का जो लड़का था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दे कि गरीब परिवार से है और बिहार से इंदौर जाने के क्रम में ट्रेन से गिरकर मृत्यु हो जाती है। गरीब परिवार का समझ ले कि एक घर उजड़ गया। घर वाले का, मोहल्ले वाले का सुनकर काफी सदमा लगा है और घर में जो है उनके जो रिश्तेदार है वो सब पहुंच रहे हैं और मातम का माहौल है। चलेंगे अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर ये बच्चा यहाँ से कब गया था और वो इंदौर किसके पास जा रहा था। घर से निकला तो था, उम्मीदें थी, लोगों को इंतजार था, घर वाले को इंतजार था कि बच्चा एक दिन होनहार बनेगा, घर में जो गरीबी है उस गरीबी को दूर करेगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। हर माँ बाप को उम्मीदें होती है, वो उम्मीद यहाँ पर बुझ गई है। इनका पोसा पाला एक बच्चा जो है इंदौर जा रहा था। इंदौर जाने के क्रम में वहां उनके चाचा चाची रहते हैं, वहां जा रहा था और जाने में ही ट्रेन से गिरकर मौत की खबर मिली है। चलो अंदर घर दिखाते हैं आपको। आ जाइए। देखिए इस घटना की खबर सुनकर नेताजी आए हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं, क्या कहेंगे? साहिब जी क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट मेरा घर है और बरगुनिया थाना और जमुआ पंचायत मियाँ टोली या फकीर टोली से मैं बोल रहा हूँ। और जो बच्चा की दुर्घटना हुआ है वो बहुत दयनीय है। अपने चाचा चाची से मिलने के लिए चाची के साथ इंदौर जा रहा था। तो लड़का पढ़ रहा था यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ रहा था वो आगे 10वीं मैट्रिक में था, मैट्रिक में पढ़ रहा था। बच्चा कहा कि मैंने चाचा से हम भी चलेंगे मिलने या फिर चले आएंगे। उसी दौरान में जब अपनी चाची के साथ अपने मिलने के लिए गए, बीच में ऐसा दुर्घटना हुआ इंदौर के लगपास इंदौर स्टेशन पर ऐसा दुर्घटना हुआ कि बच्चा जब उतरने के क्रम में गाड़ी सोहर रहा था, जिसके कारण गाड़ी चल गई, उसको लुढ़क गया। लुढ़कने के बाद में उनकी गंभीर बहुत चोट लगा, मौत हो गई इलाज के दौरान। हाँ, और इलाज के दौरान और पुलिस ने शायद उसका FIR भी हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। और इस स्थिति में ये गरीब परिवार का लोग है और भारत सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रेलवे विभाग से जो नियम है, जो 10 लाख देने का प्रावधान है अनुदान राशि, अगर उसमें बिहार सरकार हो या भारत सरकार या रेलवे विभाग इस पर विचार कर इस बच्चे को अनुदान राशि जो प्रावधान है वो मिलना चाहिए कि ताकि उनके परिवार का गुजारिश हो सके और बाकी बच्चे को पढ़ाने लिखाने में जो मदद मिल सके सरकार के द्वारा, रेलवे द्वारा अगर मदद मिल जाती है तो ऐसा प्रावधान है, मिलना चाहिए, देंगे। हमको विश्वास है कि हमारे महामहिम नीतीश कुमार से मेरा अपील है कि वो स्टेट में अपने स्तर से बात वार्ता कर इसमें दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा यही साहिब जी यहाँ जमुआ के ही है। दर्द को सुनकर पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर किसी घर में अगर इस तरह की घटना होती है तो पूरे बस्ती माहौल जो वो खराब हो जाता है, क्योंकि किसी के घर का एक सदस्य जाता है, एक बच्चा जाता है तो समझिए उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूटता है। आप समझ सकते हैं कि माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। फिलहाल हजरत है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाजुर रहमान। अभी घटना हुई है, क्या नाम था लड़के का? मोहम्मद मेहदी हसन। मेहदी हसन जी। कैसे हुआ, कैसे कहाँ जा रहा था लड़का? ये मेहदी हसन यहाँ से इंदौर जा रहा था और इंदौर स्टेशन के पास गाड़ी जब स्लो होती है स्टेशन आने से पहले, तो उसी बीच में इस तरह के घटनाक्रम हो गया। तो इस बच्चे का जो खबर कब आया यहाँ पर? इस बच्चे का खबर परसों हम लोगों के पास 2 बजे के आसपास खबर मिली कि इस तरह की बात है कि मेहदी
ट्रेन से गिर गया है और इसी बीच में उसके सर में चोट लगी है। अब हम लोग लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर महमूद था और हमारे एक और भाई जमदार साहब रहते हैं वहाँ, मौलाना मुमताज जमदार साहब वो रहते हैं। तो वो लोग वहाँ गए, जीआरपीएफ से बात किए और वहाँ के कोई सरकारी हॉस्पिटल एमआई या कोई और नाम है वहाँ ले गए। वहाँ एडमिट कराया गया। तो एडमिट के दौरान, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम हो गया जी, पोस्टमार्टम हो चुका है। मौत हो गई। गरीब परिवार है और माँ बाप को उम्मीदें होती है, वो उम्मीद इनकी जो है बुझ गई है। ये देखेंगे, घर देखेंगे, अभी भी इनके घर पर मुकम्मल छत नहीं है, एल्बेस्टर भी सही नहीं है और प्लास्टिक तना हुआ है। बड़ी गरीबी है, गुर्बत में रहते हैं ये लोग। लेकिन गरीबी का ये आलम देखे कि इनके घर पर जो दुखों का पहाड़ गुजरा है। तो माँ जो है रो कर, माँ का बुरा हाल है। माँ जो है बोलने की स्थिति में नहीं है, माँ जो है बेहोश है। उनको होश आ रहा है, फिर उनको बेहोशी का दौरा पड़ जा रहा है। देखिए, माँ पड़ी हुई है, कुछ बोल नहीं सकती, बड़ी ही। देखिए, माँ के सीने पर क्या गुजरेगी जब उसका जवान लाल जो है उसको छोड़कर चला जाए। और माँ के, देखिए, ये माँ है लेकिन बोलेंगी नहीं क्योंकि काफी उनको सदमा लगा है, बोल नहीं पा रही है। बोलना इन्होंने चाहा था लेकिन बेहोश हो गई। इसलिए मैं लाइव के माध्यम से आया हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए, चूल्हा है घर में, ऊपर देखेंगे टीन है, मुकम्मल टट्टी नहीं है, लेकिन दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा है। गरीबों के ऊपर अक्सर ही देखेंगे कि ज्यादा ही दुख होता है। और इस घर को देखेंगे, देखिए प्लास्टिक का घर है। देखिए, प्लास्टिक है और मुकम्मल जो है पुआल जो है वो नहीं है। ऊपर से बरसात से बचने के लिए प्लास्टिक तना हुआ है। ऐसी गरीबी, ऐसी गुर्बत और ऐसी समस्या, ऐसी दर्द जिसके ऊपर गुजरे हैं, वो समझिए उनका सीना फट जाता है। लेकिन वो कैसे जीते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ये वही समझ सकते हैं जो इस दर्द से गुजरे हैं। देखिए, अभी देखिए गेट नहीं है, मैं अंदर घर दिखाएंगे आपको। देखिए, गेट नहीं है, फाटक भी टूटा हुआ है, बांस की कमी नहीं है, फिर भी फाटक टूटा हुआ है। ऐसी गरीबी और इनके साथ भी बहुत बड़ी घटना होती है। और रेलवे विभाग से मैं अपील करना चाहूंगा कि उस बच्चे के मौत का भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसा कर दे कि उनके गरीब माँ बाप, उनके गरीब परिवार इस सदमे को भुला दे। दर्द माँ बाप को नहीं भूलता, लेकिन वो भुला दे कि उनके परिवार के लिए कुछ ऐसा कर दे। क्योंकि वो यात्री थे, रेलवे का टिकट था ना उनके पास। जी, टिकट चालू टिकट था, टिकट था, चालू भी है, जनरल भी है, एसी भी है, नॉन एसी भी है, रिजर्वेशन भी है। तो जो यात्री टिकट लेकर यात्रा करता है वो यात्री होता है। टिकट था, चाहे चालू हो, जनरल टिकट था, लेकिन टिकट था। तो मैं रेलवे विभाग और यहाँ के बिहार के जितने भी नेता हैं, गरीबों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा इस गरीब परिवार के लिए, इस जो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, उनके लिए आप उनके घर पर आए और आवाज उठाए और उनको इंसाफ दिलाए कि उनका एक लाल जो जा चुका है, अभी तो पढ़ाई किया था, 10वीं की पढ़ाई करने के बाद देखिए माँ को फिर फिट आ गया है। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद चलिए दिखाइए माँ को। देखिए, बार बार दौरा पड़ रहा है माँ को, क्योंकि माँ है, माँ ही दर्द कैसे झेलती है। देखिए तस्वीरों में, देखिए कितना तरफ मुझे पानी लीजिए भाई, पानी लीजिए, गरीब का टट्टी देखिए किस तरह से एक दर्द में माँ जो है तड़प रही है अपने लाल की जुदाई में, अपने औलाद के जुदाई में माँ के तरफ रही है। बेचैनी का आलम है। डॉक्टर को कोई बुलवा दे ताकि इनको दवा दिया जाए, डॉक्टर को बुलवाए, डॉक्टर को बुलवा दे। देखिए बड़ा ही लाइट भी नहीं है, ऊपर छत में दिखा, ऊपर देखिए छत है, ऊपर पंखा भी नहीं है, एक बल्ब जल रहा है, ऐसी गरीबी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनकी पुरजोर कोशिश होनी चाहिए, जितने भी नेता हैं, विभाग के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस गरीब परिवार का जो घर उजड़ा है, जो इनका औलाद इनको छोड़कर चला गया है, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। सीतामढ़ी जिला बरगिनिया प्रखंड जमुआ पंचायत के जमुआ 10 नंबर वार्ड में क्या कह रहे हैं, 10 नंबर वार्ड में मैं मौजूद हूँ, जो इस पार पड़ता है, क्या बोल रहे हैं, 10 नंबर मियाँ टोला जमुआ जी। इसी बस्ती में दुर्घटना, इसी बस्ती का ही बच्चा का दुर्घटना हुआ रेलवे में। रेलवे विभाग से यही है जो बच्चा का जो भी है
जो बोला चाहे बोले बिहार सरकार मदद करे जी हम लोग तो यही ना कहेंगे। बहुत उनकी माँ का बेहालत है जी बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और लोगों से बात दिखाइए, लोगों को कहीं नहीं। आपने देखा है कि माँ किस तरह से तड़प रही है अपने औलाद के जुदाई में। ऐसा लग रहा है कि माँ का जो दम है वो निकल जाएगा, क्योंकि एक माँ, क्या नाम है इनका, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफील हक। ये घर है जी। कौन था बच्चा आपका? हम लोग के रिश्ता में पोता लग रही है। पोता लगेंगे। कैसा था बच्चा? बच्चा बहुत ठीक था। सुना है कि इंदौर चाचा चाची से मिलने जा रहा था। हाँ, मिलने जा रहा था, वो ट्रेन में हंसता हुआ जी। और वो गिर गया, वो हाँ मर गया। वो वहाँ से लोग उठा के ले आ रहे हैं, हॉस्पिटल ले गए, वो सब किए दिए, उसके बाद में ला रहे हैं। बहुत गरीब घर का है। अब हम लोग सब यहाँ समझा बुझा रहे हैं, सब मदद हर चीज करके ये सब काम जो कर रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार से यही है कि गरीब आदमी है, वो अपने तरफ से कुछ उनको सहायता मिलना चाहिए। हाँ, गरीब आदमी है, इसका कोई तो कुछ है नहीं उनके पास। घर के इनके पिताजी बच्चा के बच्चा सब है, हाँ छोटा छोटा बच्चा सब है अभी, और सब है, सब ये रो रहा है, सब घर पे है कराते। हाँ। एक युवा यहाँ पर, क्या बच्चे को जानते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मेहता वाला है। यही घर है? जी नहीं, मेरा घर सफेद घर है। क्या जानते थे बच्चे? कौन था आपका? वो हमारे बहन के जात था वो। अच्छा। वो हमारे भांजा लगेंगे। अच्छा। और वो शायद इंदौर जा रहा था। और इंदौर जा रहा था, वो रास्ते में ट्रेन हादसा हुआ उनके साथ। और बच्चा काफी बहुत बढ़िया था। और हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, सरकार अगर जो भी हो उनके लिए कुछ जो मुआवजा पहुँचाए हाँ वो दे, ताकि बहुत गरीब है। यही है, बहुत गरीब है। गरीबी, अमीरी, बीमारी, परेशानी छुपाया नहीं जा सकता। आंख बता देती है, नजरें इशारा कर देती है कि कौन गरीब है, कौन परेशान है, कौन बीमार है। अगर आप बीमार है तो आपका सेहत बता देगा कि आप बीमार है। गरीब है तो आपके हालात बता देंगे। ये सड़ा हुआ छप्पर जिसमें प्लास्टिक है, मुझे भी देखकर बड़ी अफसोस हो रहा है, आंख नम हो रही है। ये गरीबी है, और इस गरीब परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आपको आगे आना होगा, क्योंकि रेलवे में बड़ा ही सिस्टम जो है वो समय लगता है। रेलवे में चाहिए जो इसको खोजे और रेलवे के अधिकारी से मिले और इस घटना की बात करे, ताकि जाकर जो घर उजड़ा है, जिस बच्चे की मौत हुई है, जो बच्चा ट्रेन से गिर कर जिसकी मौत हुई है, उस बच्चे का वो मुआवजा मिले। क्योंकि जो बच्चा जा चुका है उसकी भरपाई तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उसके माँ बाप के दर्द को कोई नहीं वापस ला सकता, लेकिन उनकी समस्या को दूर किया जा सकता है एक मदद के तौर पर, एक मुआवजे के तौर पर। जो उनका अधिकार बनता है, यात्री है, यात्रा कर रहे हैं टिकट लेकर, तो उनका ये हक बनता है, उनका अधिकार बनता है कि रेलवे में जिसकी मौत होती है बिना किसी वजह से, तो रेलवे जिम्मेदार होता है। रेलवे की जिम्मेदारी होती है कि उसको उसका हक दे और उसको सही से जांच करे, और उस गरीब को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, रेलवे के नियम सबके लिए बराबर है। तो रेलवे अपने नियम को निभाए और जांच करे। बच्चे की जो मौत हुई है उस मौत के कारणों को जानते हुए, बच्चा यात्री है, यात्री को देखते हुए जनरल टिकट था, जनरल टिकट लेने वाला भी यात्री है, रिजर्वेशन जाने वाला भी यात्री है, नॉन एसी, एसी, फर्स्ट क्लास जाने वाला भी यात्री है। तो यात्री सब है, तो उनको यात्री के हिसाब से उनको उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि इस गरीब परिवार का उम्मीदें थी माँ बाप की कि बच्चा जब कमाएगा पढ़ने के बाद, तो ये जो मरई झोपड़ी जो है, ये जो मैं दुख है, जो देखिए घर के ऊपर आप देखेंगे, छप्पर के ऊपर देखेंगे कि दूधी जमा हुआ है, वो भी हरा है। इस गर्म मौसम में छप्पर के ऊपर जो दूधी है वो भी हरा है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी गरीबी है। इस गर्म मौसम में दूधी जम गया तो समझिए कितनी गरीबी है। तो ये उम्मीद थी माँ बाप की कि बच्चा जब आगे बढ़ेगा, कमाएगा, तो इस घर के हालात को, इस घर को बदलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दुखों का पहाड़ टूट गया। उससे और ज्यादा ही दुख सामने आ गया। हो सकता है कि अब बच्चे को कुछ फायदा नहीं मिले तो कौन कमा कर देगा। ये जो खड़ा हुआ मकान है ये भी गिर सकता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को इतना शेयर कर दे
ताकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रेलवे विभाग, उन सबों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि एक गरीब परिवार का जो लाल है, ट्रेन के हादसे में जो उसका हादसा हुई है, उसकी मौत हुई है। हालांकि रेलवे विभाग को मालूम है, लेकिन रेलवे के जो आला अधिकारी है उन तक पहुंचाने का आप काम करें। बिहार के जो आला अधिकारी है उन तक पहुंचाने का काम करें और इनके दुख में शामिल हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक एक शेयर जरूर कर सकते हैं। आपका एक शेयर इनको इनका हक दिला सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा। इस वक्त मौजूदगी जमुआ में है। जमुआ न्याय टोला जो बोला जाता है, वार्ड नंबर 10 है, जो बरगिनिया प्रखंड में मधु छपड़ा घाट से आप आएंगे तो इस पार ढाका साइड में पंडरी की तरफ पड़ता है। तो इस गांव की ये पछवाड़ी जमुआ बोलते हैं। हजरत क्या कहेंगे, अंत में क्या कहना चाहेंगे लोगों से, और जो जितने भी लोग देख रहे हैं इसे सपोर्ट करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस तरह की दुर्घटना हुई है तो इससे हमारे बच्चे भी जब सफर करें तो अपने आप को बचने बचाने की कोशिश भी करें, लेकिन मौत जहाँ होती है मौत उसको बुलाकर ले जाती है। और इसके अलावा मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के मौजूदा हमारे विधायक हैं मोतीलाल प्रसाद जी, और युवा कला संस्कृति विभाग के मंत्री भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। और इसके अलावा उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो भी इसमें आकर इस जगह पर आए, देखे और क्या कहते हैं, आकर यहाँ पर देखे और परिजन के इस दुख की घड़ी में आकर दुख संवेदना प्रकट करे। इसके अलावा यहाँ के पूर्व विधायक श्री अमित कुमार टुन्ना जी से भी मैंने बात किया था, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो पटना और दिल्ली का तो मामला है नहीं, अदर स्टेट का है, तो वहाँ ठीक है, आप उस बच्चे का नाम और क्या बोलते हैं पिता का नाम, वहाँ का एड्रेस किस हॉस्पिटल में है, और आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, वहाँ का मोबाइल नंबर भेजिए। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हमसे जहां तक बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे वहां सहयोग हो सके। और इसके अलावा पूर्व सांसद आनंद मोहन जी और मौजूदा सांसद महोदया लवली आनंद जी, तो उन लोगों से भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की और हमारे पंचायत के सरपंच पति प्रमोद जी भी बात किए और लोगों ने भी बात करने की कोशिश की। तो बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। आनंद मोहन जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो वहाँ का जीआरपीएफ का नंबर हमको दीजिए और वहाँ का क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम जो होता है, वहाँ का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, वहाँ अगर कोई दिक्कत अगर हो रही है तो वहाँ का नंबर दीजिए। मैं उनसे बात करता हूँ और जहां तक हो सके हम सहयोग करने की कोशिश करूंगा। और पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी अभी कहीं गए हैं, तो प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष संतोष पासवान जी से मेरी बात हुई है और लगातार 2-3 दिन से मेरी बात हो रही है। तो इसमें उन्होंने बात किया, विधायक जी से उनकी भी बात हुई, मेरी भी बात हुई। विधायक जी किसी इमरजेंसी की वजह से वो पटना या कहीं गए हैं, उनके बड़े भाई यहाँ आने वाले हैं और पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं। तो उन लोगों ने आश्वासन दिलाया है कि इस दुख की घड़ी में हम आकर क्या कहते हैं दुख संवेदना हम प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ के हमारे मौजूदा विधायक और बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, अपने एमपी श्रीमती लवली आनंद जी से मैं आग्रह करता हूँ और केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूँ, राज्य सरकार से भी मैं आग्रह करता हूँ, रेल मंत्री से भी मैं आग्रह करता हूँ, रेलवे विभाग से मैं आग्रह करता हूँ कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए ताकि आइंदा किसी तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हो। और घटनाक्रम जो हो गया है अपूरणीय क्षति है, इसको हम और आप पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम और आप ये गरीब आदमी है, ये जमुआ मधु छपरा वार्ड नंबर 10 मोहल्ला मियाँ टोला थाना बरगिनिया जिला सीतामढ़ी में ये जगह पड़ता है। तो इस हिसाब से मैं सबों से आग्रह करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ हो, कुछ सहयोग राशि जो बन सके अपनी तरफ से कुछ उनको मदद की जाए ताकि इस गरीब परिवार को कुछ सहायता मिल सके। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, रेलवे विभाग से आग्रह करता हूँ, अपने सांसद महोदया श्रीमती लवली आनंद जी से आग्रह करता हूँ और आपके ये क्या कहते हैं आपके न्यूज के माध्यम से मैं ये आग्रह करता हूँ अपने मंत्री जी से, विधायक जी से भी, पूर्व विधायक से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारे मुखिया और सरपंच जितने लोग दिलाया था इंसाफ दिलाए और यहाँ आकर पहुंचकर दुख संवेदना प्रकट करे और इस दुख की घड़ी में परिजन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करे और धैर्य बनाकर लोगों को रहने के लिए अपील कर सके। जी बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा। गरीब का घर उजड़ गया। कहा जाता है कि अमीरों के घर में अगर घटना होती है तो जितने नेता हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, पहले खबर लेते हैं, लेकिन गरीबों के यहाँ पर अभी तक कोई आया है? अभी तक कल मौजूदा सरपंच पति प्रमोद जी आए थे। अच्छा। और आज पूर्व पैक्स अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रसाद शाही जमुआ पैक्स अध्यक्ष ये यहाँ पहुंचे हैं, जैसे इनको खबर मिली आए हैं
और पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी के भाई जी की तरफ से आश्वासन मिला है, विधायक जी की तरफ से कि हम तो आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला है कि हाँ आए नहीं है, आश्वासन मिला है। मैं कहना चाहूंगा आए, घर को देखे, इनके हालात को देखे और इनकी समस्या को देखते हुए इनके जो औलाद का, इनके लाल का जो मौत हुआ है रेलवे से गिरकर, इंसाफ दिलाएं। क्योंकि गरीब परिवार है, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इस समाज के लोग भी गरीब है, इस समाज के लोग भी नहीं जा सकते, सक्षम नहीं है। तो इसके लिए नेता है, वो आए, आगे बढ़े और हर संभव कोशिश करे जिससे इस परिवार को लाभ मिल जाए। इस परिवार का क्षति जो हुआ है वो क्षति पूरा तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, लेकिन मुआवजे की शकल भी एक बड़ी आपूर्ति होती है, ताकि जो उम्मीद थी इनको अपने औलाद से कि कुछ आगे चलकर कुछ करेगा, इस घर को जो है, इस घर का सूरत है बदलेगा, इस झोपड़ी को महल बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, टट्टी के दीवार हटाकर ईंट का दीवार बनाएगा, वो इनका सपना तो है कम से कम पूरा हो जाए। क्योंकि जिंदा औलाद नहीं कर पाया, लेकिन उनका गम जिंदगी भर उनके माँ बाप को रहेगा। लेकिन वो उनके जो मिला हुआ पैसे से ईंट खड़ा होगा, चाहे उनके माँ बाप का दुख बीमार होगी, जो पैसा लगेगा तो उनकी गरीबी का सहारा उनका बेटा, उनको याद आएगा कि मेरा बेटा मरने के बाद भी मुझे सहारा कर रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मदद मिलता है, आपने तो जो भी सुझाव दिए अच्छा सुझाव दिए हैं और उन लोगों का खुद ही जानकारी है कि हम मदद सरकार की तरफ से, सरकार की प्रावधान है, रेलवे की प्रावधान है कि जो यात्री हमारा सफर करने वाले हैं, अगर उसको कोई भी दुर्घटना हो जाएगा रेलवे विभाग मदद करेगी। अगर रेलवे विभाग से मदद मिल जाता है तो बच्चे हुए बच्चे जो है उसको शिक्षा दीक्षा में मदद मिलेगी, पढ़ाई करने के उसका मुआवजा अगर मिल जाए तो बच्चा हुआ जो बच्चा है जिसको हम पढ़ा लिखा कर उसको आगे बढ़ेंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे, जिसके चलते फिर मेरा आशा उसी पर रहेगा। और उस बच्चे को जब हम पढ़ा लिखा देंगे तो फिर हम जो जाने वाले बच्चे को हम आत्मा से भूल जाएंगे। जो वर्तमान जो बच्चा होगा उसको पढ़ा लिखा के अच्छा नागरिक बनाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि रेलवे विभाग से, सेंट्रल सरकार से, बिहार सरकार से मेरा पूर्ण विश्वास है कि जरूर मतलब वहाँ के स्टेट सरकार जो भी है उससे रेलवे में उनका आने ये संदेश पहुँचाएंगे और मुआवजा देंगे। क्योंकि परिवार जो बस्ती है एक गरीब एवं पुअर स्थिति में है, लंबी से लोग है, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता। इसलिए अगर क्षेत्रीय विधायक जितने हैं अगर आ जाए उनकी दुख दर्द को सुने तो ऐसे MP साहब विधायक जो है, मंत्री जो है, तो वर्तमान में जो विधायक मंत्री है और मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार में इस मुद्दा को पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे ताकि ये गरीब को आत्मबल बढ़ेगा और जो नशा की सदमा लगा हुआ है वो सदमा समाप्त होगा। कुछ आशा अगर हो जाता है तो गरीबी से राहत मिलेगी। चलिए, आप आए हैं इतनी उम्र में, गर्म मौसम में आए हैं, बहुत ही इनकी काबिल तारीफ है, इनके हौसले का मैं दाद देता हूँ कि ये पहुंचे हैं इस दुख परिवार में। मैं कहना चाहूंगा, अंत में यही कहना चाहूंगा तमाम लोगों से, विभाग के लोगों से कि एक उम्मीद थी जो बुझ गई, एक उम्मीद थी जो बुझ गई, दूसरे उम्मीद की इंतजार है। बस आप आ जाए, इस गरीब परिवार बेबस बेलाचार है, इनके लिए आगे बढ़े, इनको इनका हक दिलाए। मैं यही कहना चाहूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे News 7 हिंदी।